वेलकम स्टूडेंट्स इन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश। मैं अपनी वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर के तमाम सारी कंटेंट्स को कवर करूंगा। स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सीखेंगे कि कैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस की वॉइस में परिवर्तन किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये वॉइस का थर्ड पार्ट है। इम्परेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं रूल्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स, लेट का प्रयोग किया जाता है अपने साइड से सेंटेंस के बिगिनिंग में। लेट प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और सेकेंड रूल है स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो रूल्स हैं और इन दोनों रूल्स में से किसी की भी मदद लेके एक्टिव वॉइस को, वो सेंटेंसेस जो इम्परेटिव सेंटेंस के हों, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप यहाँ एग्जांपल देखिए। पोस्ट दिस लेटर, एक्टिव वॉइस है ये, पैसिव वॉइस में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है इसको फर्स्ट रूल की सहायता से। लेट object this letter has been come here. B according to rule I have written here B. In the end verbs third form and verb is post, third form posted. या हमारे पास दूसरा तरीका भी है, सेकेंड वे, this letter object plus should I have used here should plus be and verb third form. स्टूडेंट्स, जब इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो डू जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है, उसे हटा दिया जाता है। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से। डू नॉट नेगेटिव है ये इम्परेटिव सेंटेंस, डू नॉट किल द बर्ड। और जब इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया है तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। इससे पहले वाला जो रूल है सेम वही रूल है, बस ये है कि नेगेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का है अगर और डू नॉट है तो फिर डू उसमें से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तीसरा रूल आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज है, एडवाइस है या फिर सजेशन वाली फीलिंग आ रही है, अगर ये भाव छिपा हुआ है तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, प्लीज गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में प्लीज आया हुआ है, कृपया आया हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस है ये, कोई डाउट नहीं है इसमें। पैसिव वॉइस में जब इसे कन्वर्ट किया गया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, अर्थात जिस सेंटेंस में प्लीज है, रिक्वेस्ट अगर उसमें महसूस होता है, रिक्वेस्ट वाली फीलिंग अगर आती है तो सेंटेंस के बिगिनिंग में यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। बाकी वर्ब से पहले प्रीपोजिशन टू, बाकी सारी चीजें सेम वैसे ही उतार दिया जाता है। स्टूडेंट्स, सेकेंड आप देखिए, ओबे द रूल्स ऑफ रोड। इस सेंटेंस में किसकी फीलिंग है स्टूडेंट्स? सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि एक तरीके से एडवाइस दिया गया है, किसी को सलाह दिया जा रहा है कि तुम्हें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में किसी को एडवाइस दिया गया है तो वहां हम अपने साइड से सेंटेंस के बिगिनिंग में यू आर एडवाइज्ड ऐड करेंगे। वर्ब अपनी जगह पे होगा, वर्ब से पहले टू प्रीपोजिशंस का यूज किया जाएगा, बाकी सेंटेंस के सारे पार्ट्स वैसे ही उसी ऑर्डर में लिख लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन जगहों पर पैसिवाइजेशन पॉसिबल नहीं है, वेयर पैसिव इज नॉट पॉसिबल। सबसे फर्स्ट रूल है स्टूडेंट इसमें, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर रेसिप्रोकल हो, अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में है एज अ ऑब्जेक्ट, तो फिर उसका पैसिवाइजेशन नहीं पॉसिबल है। अब देखिए, दे हेल्प ईच अदर। ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल है। वन एनदर रेसिप्रोकल है। और अगर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन सेंटेंस में आते हैं एज अ ऑब्जेक्ट तो फिर अगर इसका पैसिवाइजेशन कोई बनाता है तो वो अन इंग्लिश होगा, मीनिंगलेस होगा। अब देखिए, ईच अदर वॉज हेल्प्ड बाय देम, अन इंग्लिश। सेकेंड स्टूडेंट्स, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो इस कंडीशंस में भी हम अगर एक्टिव वॉइस का पैसिवाइजेशन करते हैं तो वो गलत है। यू कैन सी हियर, ही किल्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया है सेंटेंस में। हिमसेल्फ वॉज किल्ड
बाय हिम ऑन इंग्लिश मीनिंगलेस स्टूडेंट्स अगर किसी सेंटेंस में मॉडल्स प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन हो और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के फीचर की विशेषता पता चले, सब्जेक्ट की विशेषता पता चले, कार्य करने की शैली पर अगर पता चलता है तो फिर इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मॉडल प्लस वर्ब और उसमें अगर सब्जेक्ट के मूड की विशेषता हो, अगर मूड के बारे में पता चले तो फिर इस कंडीशन में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, ही कैन रीड चाइनीज, चाइनीज कैन बी रीड बाय हिम। इस सेंटेंस में एबिलिटी टू डू समथिंग इसकी बात की जा रही है तो फिर इसका पैसिवाइजेशन पॉसिबल नहीं है, अर्थात सब्जेक्ट की विशेषता बताई गई है, कार्य करने की उसकी क्षमता के बारे में बताया गया है। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, ही कैन टेक अवे द बुक, एक्टिव वॉइस में है ये, पैसिव वॉइस इसका, द बुक कैन बी टेकन अवे बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स पॉसिबल है क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में जो कैन यूज किया गया है मॉडल, इस कैन से स्पीकर के मूड पुस्तक ले जाने की परमिशंस की जानकारी मिलती है। इस कंडीशन में पैसिव वॉइस पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, ये पैसिव वॉइस का तीसरा और अंतिम भाग था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आपको इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस, कॉल द पुलिस। सेकंड, प्लीज स्टैंड स्टिल। थर्ड, एवरीवन इन माय क्लास रीड्स हिंदी। सेंटेंस नंबर फोर्थ, आई कैन हेल्प हिम। एंड लास्ट सेंटेंस, ही शुड हेल्प हर।